नमस्कार किसान भाइयों। बारिश का मौसम शुरू होते ही मूंगफली की फसल में एक बहुत खतरनाक कीट तेजी से फैलने लगता है, जिसे हम गोजा लट या सफ़ेद लट के नाम से जानते हैं। ये कीट ज़मीन के अंदर रहकर जड़ों को खाता है और जब तक किसान को पता चलता है तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। अगर समय पर इसका कंट्रोल नहीं किया जाए तो पूरी फसल खराब हो सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको गोजा लट की पहचान, सही समय और टॉप 3 सबसे असरदार कीटनाशकों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले पहचान की बात करें तो अगर आपकी मूंगफली की फसल में कहीं कहीं पर पौधे पीले पड़ रहे हैं, कुछ पौधे अचानक सूखने लगते हैं और पूरा खेत एक जैसा प्रभावित नहीं है बल्कि टुकड़ों में नुकसान दिख रहा है, तो ये गोजा लट का संकेत हो सकता है। इसे कंफर्म करने के लिए आप एक दो पौधे उखाड़ कर देखें। अगर जड़ों के पास सफ़ेद रंग की मोटी मुड़ी हुई कीड़े दिखाई दें जो सी शेप में होते हैं, तो समझ जाइए कि ये व्हाइट ग्रब का हमला है। ये कीट जड़ों को खा जाता है, जिससे पौधा पानी और पोषक तत्व नहीं ले पाता और धीरे धीरे सूख जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये ज़मीन के अंदर रहता है, इसलिए जल्दी दिखाई नहीं देता और किसान को नुकसान ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक है फोरेट 10% सीजी। ये दानेदार दवा होती है जो सीधे मिट्टी में डालने के लिए उपयोग की जाती है। इसका डोज लगभग 10 किलो प्रति एकड़ रहता है। इसे सीधे खेत में नहीं डालना है, बल्कि पहले इसे राख या बालू रेत में अच्छे से मिलाना है और फिर पूरे खेत में समान रूप से छिड़क देना है। इसके बाद हल्की सिंचाई जरूर करें, या अगर बारिश हो रही है तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी के साथ ये दवा जड़ों तक पहुंचती है और अंदर मौजूद लट को खत्म कर देती है। दूसरा बहुत असरदार विकल्प है क्लोरोपाइरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी। ये एक लिक्विड कीटनाशक है जिसे पानी में मिलाकर उपयोग किया जाता है। इसका डोज लगभग 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर रहता है। इसे आप पानी में मिलाकर जड़ों के पास डाल सकते हैं या सिंचाई के साथ भी दे सकते हैं। ये दवा जल्दी असर दिखाती है और कीटों को तेजी से खत्म करती है। तीसरा और आधुनिक कीटनाशक है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.4% जीआर। ये भी दानेदार फॉर्म में आता है और काफी प्रभावी माना जाता है। इसका डोज लगभग 4 से 5 किलो प्रति एकड़ होता है। इसे भी आप सीधे मिट्टी में छिड़क सकते हैं और उसके बाद पानी देना जरूरी होता है। ये दवा लंबे समय तक सुरक्षा देती है और दोबारा कीट लगने की संभावना कम कर देती है। अब बात आती है कि दवा कब डालनी चाहिए। तो सबसे अच्छा समय होता है बुआई की समय या फिर पहली बारिश के बाद, जब मिट्टी में नमी हो। ध्यान रखें कि सूखी जमीन में दवा का असर कम होता है, इसलिए हमेशा नमी में ही इसका उपयोग करें। इसके साथ एक जरूरी बात यह भी है कि दवा को हमेशा राख या रेत के साथ मिलाकर ही डालें, ताकि पूरे खेत में समान रूप से फैल सके और असर भी बढ़िया हो। अगर खेत में ज्यादा प्रकोप है तो आप कुछ दिनों बाद दोबारा भी दवा का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही खेत की नियमित जांच करते रहें, ताकि शुरुआत में ही कीट को कंट्रोल किया जा सके और नुकसान कम हो। तो किसान भाइयों, अगर आप अपनी मूंगफली की फसल को गोजा लट से बचाना चाहते हैं तो इन तीनों में से किसी एक दवा का सही समय और सही तरीके से उपयोग जरूर करें। समय पर लिया गया फैसला आपकी पूरी फसल बचा सकता है। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी फसल को बचा सकें। अब बात करते हैं इसके ऑर्गेनिक इलाज की। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है नीम खली का उपयोग। नीम खली जमीन में डालने से कीट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और ये मिट्टी को भी मजबूत बनाती है। आपको लगभग 100 से 150 किलो नीम खली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालनी है और हल्की सिंचाई कर देनी है। इससे जड़ों में रहने वाले कीट खत्म होने लगते हैं। दूसरा तरीका है गोमूत्र आधारित घोल। आप 10 लीटर गोमूत्र में 2 किलो नीम की पत्तियां और थोड़ा सा धतूरा या करंज की पत्तियां मिलाकर 2-3 दिन तक सड़ने के लिए रख दें। उसके बाद इस घोल को छानकर 100 लीटर पानी में मिलाएं और खेत में जड़ों के पास डालें। ये कीटों को भगाने और मारने दोनों में मदद करता है। तीसरा बहुत ही असरदार उपाय है जैविक फंगस यानी बायो कंट्रोल एजेंट का उपयोग। इसमें मेटाराइजियम या ब्यूवेरिया नाम के फंगस आते हैं जो कीट के शरीर में जाकर उसे खत्म कर देते हैं। इसे आप 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद में मिलाकर खेत में डाल सकते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित और लंबे समय तक असर देने वाला तरीका है। इसके अलावा आप खेत में पक्षियों को बैठने के लिए डंडे भी लगा सकते हैं। पक्षी इन लटों को खा जाते हैं, जिससे प्राकृतिक कंट्रोल होता है। साथ ही खेत की गहरी जुताई भी बहुत जरूरी है। इससे जमीन के अंदर छुपे कीट ऊपर आ जाते हैं और धूप में मर जाते हैं। अब बात आती है सही समय की, तो इन सभी ऑर्गेनिक उपायों को आप बुआई के समय या पहली बारिश के बाद जरूर अपनाएं।
ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी इनका असर अच्छा होता है। अगर खेत में ज्यादा प्रकोप है तो आप 10-15 दिन के अंतराल पर इन उपायों को दोबारा भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको फर्क दिखने लगेगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप बिना केमिकल के गोजा लट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नीम खली, गोमूत्र घोल और बायो एजेंट जैसे मेटाराइजियम का उपयोग जरूर करें। ये सस्ते भी हैं और जमीन की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि वे भी अपनी फसल को बचा सकें। धन्यवाद।